13 अप्रैल को 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। देश के युवाओं से पीएम मोदी की अपील, बॉर्डर वाले इलाकों का करे दौरा, एक दूसरे के कल्चर को जाने। 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। 14 और 15 अप्रैल को कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। चंद्रकांत पाटिल के बयान पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब कहां थे ये लोग। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी सबके आदर्शों की चोरी कर रही है, बाला साहेब की पहचान लोगों के मन से मिटाने में जुटी है। उद्धव ठाकरे के तल्ख तेवर पर चंद्रकांत पाटिल की सफाई, कहा बाबरी मस्जिद विध्वंस का काम विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हुआ था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, 28 मई को सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चीन को भारत की 2 टूक, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अमित शाह के दौरे पर चीन ने जताया था एतराज। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात की। द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। 1984 सिख दंगा मामले में सीबीआई ने रिकॉर्ड किया जगदीश टाइटलर का वॉइस सैंपल, कहा दूसरे मामलों में लिया सैंपल। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आरएसएस के रूट मार्च को दी इजाजत। प्रकाश पर्व पर बोले अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह, सिख धर्म समावेशी और भाईचारे का धर्म है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का लोकतंत्र बचाओ मार्च, माहिम से चैत्य भूमि तक निकाला मशाल जुलूस। बंगाल के बारासात में पुलिस ने लेफ्ट विंग के छात्रों पर किया लाठीचार्ज, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। कर्नाटक में नंदिनी और अमूल ब्रांड के विवाद पर बोले अमूल के एमडी, दोनों कंपनियों में कोई विवाद नहीं, भारत को सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनाने में लगे हैं। अमूल के एमडी जयन मेहता ने कहा कर्नाटक में ही हमने नंदिनी की दूध से आइसक्रीम बनाकर बेची है। राजस्थान के डूंगरपुर से निकला माफिया अतीक अहमद का काफिला, गाड़ी खराब होने की वजह से करीब 2 घंटे रुका रहा। डूंगरपुर से रवाना होते वक्त बोला अतीक अहमद, मैं कोर्ट का फैसला मानूंगा, मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दें। डूंगरपुर में अतीक के काफिले के साथ चल रही वैन में आई थी खराबी, कड़ी सुरक्षा में अतीक को बिछीवाड़ा थाने में रखा गया। साबरमती जेल के बाहर बोला अतीक, यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं, मुझे मारना चाहते हैं। कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज आ रहा है अतीक, जिस वैन में अतीक उसमें 2 सिक्योरिटी लॉक और गेट लगे। अतीक की पेशी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अपराधी कितना बड़ा ताकतवर हो, कानून के सामने धराशायी हो जाएगा। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की मांग, जैसे उनके पति की हत्या हुई वैसे ही दोषियों की हत्या कराई जाए। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, अतीक का चौथा बेटा भी साजिश में शामिल, शूटर्स के लिए खरीदवाए 16 सिम कार्ड। चौथे बेटे ने कटरा में अपने दोस्तों से खरीदवाए 2 सिम, दोस्तों को दिए पार्टी के लिए 5-5 हजार रुपए। अतीक की बहन आयशा नूरी और भांजी उंजिला ने कोर्ट में सरेंडर की दी अर्जी। 13 अप्रैल को सीजेएम कोर्ट करेगी सरेंडर अर्जी पर सुनवाई। सचिन पायलट का अनशन 5 घंटे में हुआ खत्म, बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। सचिन पायलट ने कहा राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर सीएम गहलोत ने 4 साल तक नहीं लिया एक्शन, सीएम ने मेरी चिट्ठी तक का जवाब नहीं दिया। अनशन खत्म होने के बाद घर पहुंचे सचिन पायलट, समर्थकों से मुलाकात की। राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत कल करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। सचिन पायलट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। पायलट पर राज्यवर्धन राठौड़ का तंज, उनको आगे बढ़ने के लिए सहारे की है जरूरत, राजस्थान की जनता नहीं देगी सहारा। सचिन पायलट पर ओवैसी का भी तंज, कहा जनता के सपनों को पूरा करने की बजाय अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सचिन पायलट के अनशन पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, कहा आपस की लड़ाई से राजस्थान की जनता को पहुंचा रहे हैं नुकसान। सांसदी जाने के बाद वायनाड में राहुल का प्रियंका के साथ रोड शो, बड़े पैमाने पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी मेरा पद मेरा घर ले सकती है, मुझे जेल में डाल सकती है, पर वो मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से रोक नहीं सकते। राहुल गांधी बोले बीजेपी को लगता है कि वो मेरे घर पर पुलिस भेजकर मुझे डरा सकते हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी ने भाई का समर्थन किया। अडानी पर सवाल पूछने पर राहुल को अयोग्य ठहराया। पूरी केंद्र सरकार अडानी को बचाने में जुटी है। असम में गृह मंत्री अमित शाह का दावा, 2024 में 300 सीटें जीतकर मोदी जी तीसरी बार बनेंगे पीएम। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा जितना वो बीजेपी को बदनाम करेंगे कमल उतना ही खिलेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखकर किया ऐलान। ईश्वरप्पा के फैसले पर बोले सीएम बसवराज बोम्मई, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कर्नाटक के सीएम ने बीजेपी को बताया लोकतांत्रिक पार्टी, कहा हम कांग्रेस की तरह तानाशाही नहीं। बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार की अपील, कहा कर्नाटक चुनाव लड़ने का मौका दे, मैं एक भी चुनाव नहीं हारा हूं। कर्नाटक कांग्रेस में कोई खींचतान नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने कहा 40 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। आपकी राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बोले राष्ट्र विरोधी ताकतें हमें रोकना चाहती हैं। केजरीवाल ने आपकी विचारधारा के 3 आधार गिनाए, पहला कट्टर ईमानदारी, दूसरा कट्टर देशभक्ति, तीसरा इंसानियत। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद लुइजिनो फलेरियो का इस्तीफा सभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा मंजूर किया। यूपी नगर निकाय चुनाव में पीएससी की 110 कंपनियां समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होंगे। सीएपीएफ की 70 कंपनियों की केंद्र से मांग। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए अकाली दल ने उम्मीदवार का किया ऐलान। 2 बार के विधायक सुखविंदर कुमार सुक्खी को बनाया प्रत्याशी। दिल्ली में लालू यादव से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव की सेहत का जाना हाल। अमृतपाल के समर्थकों की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। एनएसए पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 24 अप्रैल को अगली सुनवाई। असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पहुंचा अमृतपाल का करीबी पप्पलप्रीत सिंह। कल अमृतसर के काथू नंगल इलाके से हुई थी गिरफ्तारी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी से पूछताछ। तेजस्वी यादव बोले जांच में कर रहा हूं पूरा सहयोग।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी को विजिलेंस विभाग का नोटिस, कल पेश होने को कहा, आय से अधिक संपत्ति मामले में होगी पूछताछ। कर्नाटक के कुछ सहकारी बैंकों में आयकर विभाग का छापा, 1000 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ को कोर्ट से झटका, पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीताराम पासी मारोग सुरंग के विकास कार्यों का जायजा लिया, एलजी के साथ कई और मंत्री भी मौजूद। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम बघेल ने हाई लेवल जांच के दिए आदेश। बीजेपी कुंठित हो चुकी है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, छत्तीसगढ़ के सीएम का बीजेपी पर आरोप। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 2 और लोगों की मौत, सांप्रदायिक झड़प वाले स्थान से कुछ दूर गांवों से मिले शव, पुलिस ने शुरू की जांच। रांची में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, हेमंत सरकार की नीतियों का जताया विरोध, बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में इंडिया टीवी संवाददाता मुकेश सिन्हा बुरी तरह जख्मी, सिर में लगी चोट। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर की अरदास। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, युवाओं के लिए चलाई जा रही पॉलिसी पर लिया अपडेट। देहरादून में शहीद सहायक कमांडेंट टीकम सिंह नेगी के परिवार से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा उनकी याद में स्कूल और सड़क का नाम रखा जाएगा। देहरादून में श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टूडेंट्स को किया संबोधित। आगरा के रकाबगंज इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई, इमारत में ड्रम में रखे थे केमिकल। मुंबई में सलमान खान को धमकी मामले में एक्शन कॉल करने वाले नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया, पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर दी थी धमकी। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी, 21 अप्रैल को मामले को सुनेगी बेंच। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मिनी बस पलटी, 27 पैसेंजर्स घायल, रामनगर के डाक बंगला के पास हुआ हादसा। दिल्ली के शाहदरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार, 2 और आरोपियों को तलाश जारी। दिल्ली हैंड ग्रेनेड मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी की लोकेशन मध्य प्रदेश में मिली। दिल्ली में कॉलेज फेस्ट के दौरान यौन उत्पीड़न का मामला, दिल्ली महिला आयोग ने 18 अप्रैल तक पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम ने शहर की जर्जर इमारतों का सर्वे किया, शुरू इमारतों को तोड़ने और रिपेयर का काम होगा। लखनऊ के तालकटोरा इलाके में एक व्यापारी से लूट का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर से जुड़े 2 आतंकी मददगारों को अरेस्ट किया। फारूक अहमद पारा और साइमा बशीर कर रहे थे अंडरग्राउंड वर्कर का काम, दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू, रास्तों से हटाई जा रही है बर्फ, मौसम साफ होने से आई तेजी। इस साल सामान्य मानसून की उम्मीद, आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने दी जानकारी। बंगाल के कूच बिहार में बीएसएफ ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा, करीब 10 लाख का गांजा भी बरामद। दरभंगा में महिला को प्रताड़ित करने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को दिल्ली से किया गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। असम के कछार जिले की पुलिस को बड़ी सफलता, 9 विदेशी जानवर किए बरामद, इंडोनेशिया और म्यांमार से तस्करी कर लाए गए थे भारत। हरियाणा के झज्जर में एक शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों का मर्डर कर दिया, बाद में खुद को फांसी लगाकर दी अपनी जान। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। गया में सब्जी मार्केट में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर। लेह में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या का मामला, बड़ी संख्या में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के कृष्णनगर में एक बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने एक दुकान से बरामद किया शव, किया केस दर्ज। सीसीटीवी से मिला मर्डर का सुराग, स्कूटी खड़ी कर दुकान में घुसता दिखा बुजुर्ग शख्स, बाद में दुकान बंद कर फरार हुआ दुकानदार। असम में नलबाड़ी में लगी भीषण आग, 7 से 8 दुकानें जलकर खाक। दक्षिण कोलकाता के बांसद्रोणी इलाके में लगी आग पर पाया गया काबू। आज देश में कोरोना के 5,676 नए केस, पॉजिटिव केसों की संख्या 37,000 के पार। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास की विधानसभा सदस्यता रद्द, कोर्ट की अवमानना मामले में कार्रवाई। अफगानिस्तान में महिलाओं के रेस्टोरेंट जाने पर बैन, बगीचे वाले रेस्टोरेंट में महिलाओं और परिवारों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। तालिबान ने हेरात प्रांत में लगाया बैन, कट्टरवादियों ने जताई थी बगीचे वाले रेस्टोरेंट में महिलाओं और पुरुषों के मिलने जुलने पर आपत्ति। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 13 पैसे गिरा, $1 की कीमत 82 रुपए 12 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 312, निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ बंद। और एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह का बयान, मैंने कभी नहीं सोचा था 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मार पाऊंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।